से पाप होता है। इस प्रकार से भगवान शिव का दक्ष प्रजापति ने अपमान किया, नंदी ने श्राप दे दिया। जब नंदी ने श्राप दिया तो दक्ष प्रजापति भी श्राप दिया, कहा कि जो शिव का पूजन करेगा वो अघोरी कहा जाएगा। नंदी ने कहा जो भगवान शिव के पूजा के साथ साथ भगवान विष्णु की पूजा करेगा उसे वैष्णव कहा जाएगा। इस प्रकार से जो शांति की सभा थी वहां तो क्रांति होने लगी। महाराज ये साप सभा शुरू हो गई, एक दूसरे को श्राप देने लगे। अब दक्ष प्रजापति ने उस सभा को निरस्त किया और कहा कि आज के बाद से कोई शिव की पूजन नहीं करेगा, कोई यज्ञ अनुष्ठान में शिव का कोई भाग नहीं होगा और जो यह कार्य करेगा उसे दंड दिया जाएगा। भगवान भोलेनाथ देवताओं को लेकर के और सीधे उस सभा से बाहर निकले। किन्नर नाग सिद्ध गंधर्वा, किन्नर नाग सिद्ध गंधर्वा, बंधु समेत चले सूरवा, बंधु समेत चले सूर सरवा, बंधु समेत चले शूर सरवा, विष्णु विरंची महेशु बिहाई, विष्णु विराजी महेशु बिहाई, चले सकल सुर जान बनाई, चले सकल सुर जान बचाई, चले सकल सुर जान बचाई। सभी देवता लोग उस सभा को छोड़ करके अपने अपने घर को चले गए। दक्ष प्रजापति ने यह आदेश दे दिया था कि आज के बाद कोई यज्ञ में भगवान शिव का कोई भाग नहीं होगा, कोई स्थान नहीं होगा। और जिस यज्ञ में भगवान शिव, भगवान विष्णु की, भगवान ब्रह्मा की आराधना ना हो तो यज्ञ कैसे पूर्ण हो सकती है। इसलिए कोई यज्ञ अनुष्ठान नहीं करता। बहुत समय व्यतीत हो गया लेकिन यज्ञ अनुष्ठान जब नहीं चला तो दक्ष प्रजापति ही भगवान भोलेनाथ को चिढ़ाने के लिए एक बृहस्पति नामक यज्ञ प्रारंभ किया। उस यज्ञ में सभी देवी देवताओं को निमंत्रण दिया लेकिन भगवान भोलेनाथ को निमंत्रण नहीं दिया। जब भगवान भोलेनाथ को निमंत्रण नहीं दिया, सभी देवता लोग बड़ा विचित्र हैं, जानते थे कि दक्ष प्रजापति यज्ञ कर रहे हैं, भोलेनाथ से विरोध है तो उनको तो बुलाएंगे नहीं, तो वह अपने अपने विमान पर चढ़ करके कैलाश पर्वत की तरफ से जाने लगे। इधर माँ पार्वती सती कथा सुन रही हैं, भगवान भोलेनाथ कथा सुना रहे हैं। विमान जैसे कैलाश पर्वत से जाने लगा तो सती ने उस विमान को देखा और देखने के बाद भगवान भोलेनाथ से कहा, महादेव यह विमान कहाँ जा रहे हैं, इस विमान पर चढ़कर कौन जा रहा है। भगवान भोलेनाथ ने कहा, सती आप कथा सुनने के लिए बैठी हो तो कथा सुनो, कौन कहाँ जा रहा है, विमान कहाँ जा रहे हैं, इससे क्या लेना देना। सती ने कहा, भोलेनाथ मैं तो कथा ही सुनूंगी लेकिन इतना तो बता दीजिए कि विमान कहाँ जा रहे हैं। भोलेनाथ ने कहा, देवी तुम कथा सुनो, कौन कहाँ जा रहा है इससे क्या लेना देना। सती ने कहा, भोलेनाथ बस इतना बता दीजिए कि ये विमान जा कहाँ रहे हैं। भगवान भोलेनाथ ने कहा, यह विमान कनखल गांव में जा रहे हैं। कनखल ही गांव माँ सती का है। अब जैसे माँ सती ने कनखल गांव का नाम सुना और प्रसन्न हो गए। अच्छा भोलेनाथ, कनखल गांव में किसके यहाँ जा रहे हैं विमान।
भोलेनाथ ने कहा देवी तुम कथा सुनो, तुम तो कह रही थी बता दीजिए विमान कहाँ जा रहे हैं, तो मैंने तो बता दिया विमान कनखल गांव में जा रहे हैं, अब तो कथा सुनो। सती ने कहा मैं तो कथा ही सुनूंगी, लेकिन ये तो बता दीजिए कि विमान किसके घर जा रहे हैं। दक्ष भगवान भोलेनाथ ने कहा कि यह विमान तुम्हारे पिता दक्ष के यहाँ जा रहे हैं। अच्छा मेरे पिता यहाँ? जब माताओं की मायके की बात आ जाए और पिता की बात आ जाए तो और प्रसन्नता से फूल उठती हैं। सती ने सुना कि मेरे पिता ने यज्ञ कर रहे हैं और विमान वहीं जा रहे हैं। भगवान भोलेनाथ ने कहा हाँ अब तुम कथा सुनो। सती ने कहा तो सबको मेरे पिता ने बुलाया है तो हमें भी निमंत्रण दिया होगा। हो सके इस कैलाश पर्वत पर डाकिया न आ पाए इसलिए हमको निमंत्रण नहीं मिला, लेकिन हम लोग तो जान गए, अब तो चलना चाहिए। भोलेनाथ ने कहा देवी देखो जहाँ निमंत्रण न आवे, बुलावा न आवे, वहाँ नहीं जाना चाहिए। सती ने कहा कुछ ऐसे स्थान होते हैं जहाँ बिना बुलाया व्यक्ति जा सकता है, कौन कौन स्थान? तो सती कह रही हैं यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, यद्यपि मित्र गुरु गेहा, जाई बिनु बोलाहु संदेहा, जाई बिनु बोलाहु संदेहा। जैसे पिता के घर, मित्र के घर, गुरु के घर, भगवान के दरबार में बिना बुलाए जाया जा सकता है, लेकिन इन स्थानों पर अगर कोई आपका विरोध मानता है तो इन स्थानों पर भी नहीं जाना चाहिए। तदपि विरोध माने जन कोई, तदपि विरोध मान जन कोई, तदपि विरोध माने जन कोई, तदपि विरोध मान जन कोई, तहाँ गए कल्याण न होई, तहाँ गए कल्याण न होई, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। प्रभु सुदशरथ सब गाइए। बिहारी, द्रवो सुदशरथ, द्रवो सुदशरथ, द्रवो सुदशरथ अजिर बिहारी। यहाँ इन स्थानों को जैसे सती ने गिनाया तो भगवान भोलेनाथ ने कहा कि इन स्थानों पर अगर कोई आपका विरोध मानता है तो इन स्थानों पर भी नहीं जाना चाहिए। आपके पिता विरोध मानते हैं इसलिए वहाँ जाना ठीक नहीं है। देखिए कहा गया आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं सने, तहाँ न तुलसी जाइए, चाहे कंचन बरसत में। अगर हम आपके घर आएं और आप देख करके मुंह लटका दें, इन स्थानों पर नहीं जाना चाहिए, चाहे वहां सोने की क्यों नहीं वर्षा होती हो। हम आए और आप मुंह लटका ले, प्रसन्न न हो, नैनन नहीं सने, अंदर से आपका स्नेह नहीं है, केवल देखावटी आपका प्रेम है। तहाँ न तुलसी जाइए, इन स्थानों पर कदापि नहीं जाना चाहिए। इन स्थानों पर जाने के बाद कल्याण नहीं होगा।
भगवान भोलेनाथ ने सती को मना किया कि देखो तुम्हारे पिता विरोध मानते हैं, इसलिए निमंत्रण भी नहीं दिया है और हम लोगों को जाना भी नहीं चाहिए। लेकिन सती बार बार निवेदन किया तो भगवान भोलेनाथ ने कहा, होई हैं सोई जो राम रचि राखा, होई है सोई जो राम रचि राखा, होई हैं सोई जो राम रचि राखा, होई है सोई जो राम रचि राखा, को करि तारक बढ़ावा ही शाखा, को करि तारक बढ़ावा ही शाखा, को करि तारक बढ़ावा ही शाखा, को करि तारक बढ़ावा ही शाखा। भगवान भोलेनाथ समझ गए कि मेरे मना करने के बाद भी सती नहीं मान रही हैं। देखिए हम लोगों को व्यवहार में भी यह बहुत अच्छी बात है, जब हमसे श्रेष्ठ हमसे ज्ञानी व्यक्ति किसी चीज के लिए मना करें तो मान जाना चाहिए। अगर व्यक्ति नहीं मानता है तो ये समझ जाना चाहिए कि अब जो भगवान चाहेंगे वह होगा। भगवान भोलेनाथ के बार बार मना कराने के बाद सती नहीं माने तो भगवान भोलेनाथ ने कुछ गणों को लगाया और सती को विदा किया। पिता भवन जब गई भवानी, पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहुन सन्मानी, दक्ष त्रास काहुन सन्मानी, पिता भवन जब गई भवानी, पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहुन सन्मानी, दक्ष त्रास काहुन सन्मानी, दक्ष त्रास दक्ष त्रास, दक्ष त्रास काहुन सन्मानी। जैसे माँ सती अपने गांव गई तो दक्ष प्रजापति ने कह दिया था कोई भी अगर सती आए तो उसका सम्मान नहीं करेगा। किसी ने सम्मान नहीं किया। माँ सती सीधे अपने पिता के घर में गई। जैसे पिता के घर में गई तो उनकी बहनें सब आई थी। बहनों ने कहा क्यों सती आ गई? सती ने कहा हाँ बहन आ गई। तो एक बहन ने कहा ये बताओ भोलेनाथ आजकल मालपुआ खाते हैं कि केवल भांग पी के रहते हैं? दूसरी बहन ने कहा ये बताओ सती तुम्हारे पति वस्त्र आभूषण धारण करते हैं कि ऐसे नंग धड़ंग घूमते हैं? उसके बाद से एक बहन और कहा अरे सती ये बताओ तुम्हारे पति अपने शरीर में पाउडर क्रीम लगाते हैं कि आज भी चिता के भस्म ही लगाते हैं? जब इस प्रकार से बहनों ने अपमानित किया, सती सबका सहन कर लिया और सीधे अपने बहनों से मिल करके और सीधे माँ के पास में गई। सादर भलही मिलही एक माता, सादर भलही मिलही एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता, भगिनी मिलही
बहुत मुस्काता। भगिनी मिले हैं बहुत मुस्काता। भगिनी मिले बहुत मुस्काता। अपनी माँ से सती मिली, माँ ने तो हृदय से लगा लिया। जब तक अगर मायके में माँ है तभी तक बेटी का सम्मान है, माँ मर गई तो बेटी का सम्मान खत्म हो गया। बहनों ने तो अपमान किया, लेकिन जैसे सती माँ के पास में गई, माँ ने तो हृदय से लगा लिया। अश्रुपात होने लगा। अरे सती, क्या बताऊं, तुम्हारे पिता ने ऐसा भोलेनाथ का अपमान किया, तुम्हारा अपमान किया, इस यज्ञ में तुम्हें निमंत्रण तक नहीं दिया, लेकिन सती तूने ठीक किया, इस यज्ञ में आ गई। सती अपनी माँ से मिली, महाराज अंक में भर लिया माँ ने। इतना अश्रुपात हुआ। बहुत देर के बाद सती अपने बंधन को ढीला किया। सती ने अपनी माँ से पूछा, माँ यज्ञ कहाँ हो रहा है? माँ ने बताया कि यज्ञ वहाँ हो रहा है। सती वहाँ से सीधे यज्ञ मंडप के तरफ गई। यज्ञ मंडप के तरफ गई तो देखी कि सभी देवता लोग वहाँ उपस्थित हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये 3 देवता नहीं हैं, लेकिन इन 2 देवताओं के आसन अतिरिक्त खाली पड़ा हुआ है। ब्रह्मा और विष्णु का स्थान खाली पड़ा है, लेकिन भगवान शिव का कोई स्थान नहीं है। तब अब सती के मन में क्रोध आया। गांव वालों ने सम्मान नहीं किया, कोई बात नहीं, बहन